अस्सलाम वालेकुम। सीमेंट इंडस्ट्रीज़ की बात कर लेते हैं। पिछली हिस्ट्री में बहुत ज़्यादा अच्छा परफॉर्म करा है और बहुत ज़्यादा ही ग्रो करा है। सीमेंट के सेल्स के नंबर्स भी बहुत ज़्यादा अच्छे आए थे। देखिए जो सीमेंट की जो मेन काम है ना, वो सीमेंट का जुड़ा हुआ है कंस्ट्रक्शन से। तो कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री ने भी कह लें बहुत ज़्यादा तेज़ी से ग्रो करा है। हाउस कंस्ट्रक्शन के प्रोजेक्ट्स हो, चाहे कोई सी प्रोजेक्ट्स हो, गवर्नमेंट के भी बहुत सारे प्रोजेक्ट्स जो कि हर साल ही गवर्नमेंट बजट में अपने प्रोजेक्ट्स नए नए अनाउंस कर रही होती है, और इसके लिए भी कह लें कंस्ट्रक्शन के काम के लिए भी गवर्नमेंट जो है वो पैसे दे रही होती है। तो इससे भी कह लें सीमेंट सेक्टर की भी सेल्स में बहुत ज़्यादा तेज़ी से इजाफा हुआ था, और सीमेंट कंपनीज़ ने भी बहुत ज़्यादा ही अच्छा परफॉर्म भी करा है, और सारी इंडस्ट्रीज़ ने कह लें ग्रो करा है। ऑल दो के जो सीमेंट इंडस्ट्रीज़ होती हैं उन्होंने लॉन्ग टर्म डेट लिए हुए होते हैं, जो कि लॉन्ग टर्म कर्जे लिए हुए होते हैं सीमेंट कंपनीज़ ने भी। तो वो भी देखा जाए तो उस हवाले से भी कह लें इंटरेस्ट रेट भी बहुत ज़्यादा तेज़ी से बढ़ता गया है। लेकिन पिछली हिस्ट्री से अगर हम देख लें तो बहुत ज़्यादा ही कह लें इनके जो सेल्स के नंबर्स थे, वो सेल्स के नंबर्स भी इनके बहुत ज़्यादा अच्छे आए थे। और चाहे कोई सी भी कंपनी हो, सारी कंपनीज ने कह लें बहुत ज़्यादा ही अच्छा परफॉर्म करा है। इसलिए कि देखिए कंस्ट्रक्शन में भी एक बूम दिखने में आया था। कंस्ट्रक्शन के नए नए प्रोजेक्ट्स आप खुद भी देख रहे होंगे, हर तरफ ही कह लें बंदे चले जा रहे हैं। तो इससे कह लें इससे जो जो सेक्टर जुड़ा होता है, चाहे वो सीमेंट सेक्टर हो, चाहे वो स्टील सेक्टर हो, चाहे वो कोई से भी सेक्टर हो, तो वो सब में कह लें एक ग्रो दिखने में आई है। और आज हम सीमेंट सेक्टर की बात कर लें तो सीमेंट की कंपनीज़ ने भी कह लें बहुत ज़्यादा अच्छा परफॉर्म करा है। लेकिन सीमेंट कंपनी के जो प्लांट्स होते हैं वो कोयले पे चल रहे होते हैं। तो इंटरनेशनल मार्केट में अगर कोयले के रेट्स अप डाउन हो रहे होंगे, तो इससे कह लें सीमेंट कंपनीज़ को भी बहुत ज़्यादा ही फ़र्क पड़ रहा होगा। अगर इंटरनेशनल मार्केट में कोयले के रेट्स बढ़ जाएंगे तो कह लें सीमेंट कंपनीज़ को कह लें इसका बहुत ज़्यादा नुकसान होगा। लेकिन अगर कोयले के रेट्स कम होंगे तो इससे कह लें सीमेंट कंपनीज़ को ही बहुत ज़्यादा फ़ायदा हासिल होगा, क्योंकि जो इनके प्लांट्स होते हैं वो कोयले पर ही चल रहे होते हैं। तो इंटरनेशनल मार्केट में कोल प्राइसेस से इनका लिंक जुड़ा होता है। ज़्यादातर कंपनीज़ जो हैं वो अफ़गान कोल पर चल रही हैं और अफ़गान से कोयला इंपोर्ट कर रही हैं। तो इसका जो कॉस्ट ऑफ डूइंग बिज़नेस है वो भी इनको बहुत ज़्यादा ही कम पड़े, क्योंकि जो अफ़गानिस्तान से कोयला है और जो कंपनीज़ प्लांट्स अपने रन करने के लिए ज़्यादातर कंपनीज़ ही कह लें वो अफ़गानिस्तान से भी कोयला वहाँ के अपने प्लांट्स रन कर रही हैं। वो इसलिए कि देखिए अफ़गानिस्तान का जो कोयला है वो इसके रेट्स बहुत ज़्यादा कम है। दूसरे अगर हम कंट्रीज़ से लेंगे, इंडोनेशिया है, मलेशिया और साउथ एशिया वगैरह, अगर इन कंट्रीज़ से हम लेंगे कोयला तो वो हमें बहुत ज़्यादा ही महंगा पड़ेगा। और पिछली हिस्ट्री में देखा जाए तो इंटरनेशनल कोर प्राइसेस जो है वो बहुत ज़्यादा ही तेज़ी से बढ़ गए थे, जो कि तकरीबन 400 साढ़े 400 डॉलर पर टन तक चले गए थे, जो कि अगर तकरीबन देखा जाए तो उससे पहले 100 120 130 डॉलर्स पे चल रहे थे। तो कह लें वो भी बहुत ज़्यादा तेज़ी से बढ़ गए थे। तो इससे भी बहुत ज़्यादा ही कह लें कंपनीज़ की अर्निंग मुतासिर हुई थी, क्योंकि देखिए मेन चीज़ ही जो कि टेम्परेचर देना है, जो कि हीट होती है। तो वही अगर हम कह लें वही अगर हमें महंगी पड़ेगी, जो कि कोयले की बात मैं कर रहा हूँ, तो वही अगर हमें महंगा पड़ेगा तो इससे कह लें जो हमारी अर्निंग है, जो कि हमारा कॉस्ट ऑफ डूइंग बिज़नेस है, वही हमें बहुत ज़्यादा ही महंगा पड़ जाएगा। मैन्युफैक्चरिंग ऑफ सीमेंट की बात कर लेते हैं कि किन किन चीज़ों से मिलकर सीमेंट बनता है। बेसिकली जो सीमेंट की जो मैन्युफैक्चरिंग होती है उसके लिए देखें जो 4 चीज़ें होती हैं, जो 4 उसकी जो रॉ मटेरियल है वही कह लें मेन चीज़ें होती हैं, और उन्हीं से सीमेंट मिलके बन रहा होता है। फर्स्ट जो है वो लाइमस्टोन है, जो कि चूने का पत्थर है। सेकंड जो है वो लेटराइट है, जो कि एक जंग की जैसी मिट्टी होती है, लेकिन ये मिट्टी में खासियत ये होती है कि मिट्टी ना पकाई जा सकती है। थर्ड जो है वो शैल स्टोन है, ये भी एक किस्म का पत्थर ही होता है। और फोर्थ जो है वो रेड मड है, ये भी एक लाल मिट्टी है। तो ये जो चारों चीज़ें हैं, ये चारों चीज़ें पहाड़ों से और ज़मीन से मिल जाती हैं। अब हम इनके प्रोसेस की बात कर लेते हैं कि ये कैसे हैं, ये चारों चीज़ें मिलकर जो कि एक सीमेंट की शक्ल इख्तियार हो जाती है, ये कैसे होती है। तो क्रैश करके पाउडर जैसा बना लिया जाता है और इसको एक आग की भट्टी में डाला जाता है, लेकिन उससे डालने से पहले कहने उसको बिल्कुल क्रैश करके बिल्कुल बारीक कर लिया जाता है। और उसके बाद एक आग की भट्टी होती है, जो कि आप कह लें एक बड़े बड़े पाइप्स होते हैं, एक रॉड्स होते हैं, तो उसमें इसको डाला जाता है। आग जलाने के लिए कोयले का इस्तेमाल किया जाता है, और आग को जो टेम्परेचर होता है वो 1400 डिग्री सेल्सियस से 1650 डिग्री सेल्सियस तक होता है। और इस भट्टी के अंदर रॉ मटेरियल को पकाया जाता है। रॉ मटेरियल पकने के बाद आग के लावे के जैसा हो जाता है, और इसके जो सारे बॉन्ड्स होते हैं वो सारे बॉन्ड्स पहले टूट चुके होते हैं और एक नया कंपाउंड बन चुका होता है। लेकिन जब रॉ मटेरियल को भट्टी से निकाला जाता है तो उसमें एक मजबूती, एक ताकत पैदा हो जाती है। वो ताकत ऐसी होती है कि ईंट को दूसरी ईंट से जोड़ सकती है, और आसानी से कह लें उसमें एक फिक्सेशन हो सकती है कि दोनों ईंटें आपस में चिपक जाती हैं बहुत ज़्यादा ही मजबूती से। रॉ मटेरियल और फिर रॉ मटेरियल को भट्टी से निकाला जाता है, तो रॉ मटेरियल बेसिकली दिखने में बिल्कुल एक क्लिंकर के जैसा हो जाता है, और फिर कह लें उसको एक अलग उसमें डाला जाता है, जो कि टेम्परेचर पर ही होता है। उसके बाद कह लें उसमें जिप्सम डाला जाता है, जिससे ये दोनों चीज़ें कह लें काफ़ी देर तक इसको चला के बिल्कुल कह लें ये ना बारीक
एक कह लें ज़र्रे बन जाते हैं, बिल्कुल जैसे एक कह लें वो जो एक सीमेंट होता है ना, बिल्कुल कह लें कि सीमेंट की शक्ल इख्तियार कर लेते हैं। काफ़ी देर तक ये प्रोसेस होता है और काफ़ी देर तक ये चलने के बाद कह लें एक सीमेंट की शक्ल को इख्तियार कर लेते हैं और ये सीमेंट बन जाता है। लेकिन देखिए जो जिप्सम का जो मेन बेसिकली जो काम होता है ना, वो ये सीमेंट को ना गाढ़ा होने नहीं देता और सीमेंट को कह लें बिल्कुल एक जगह पर ठहरने नहीं देता। जबकि जिप्सम जो है वो बेसिकली ये काम कर रहा होता है, दम नहीं देता कि सीमेंट एकदम कह लें पत्थर हो जाए। जबकि सीमेंट को एक देर तक कह लें होने देता है कि अगर आप पानी मिला के और मिक्सिंग करके सीमेंट को छोड़ दें तो सीमेंट काफ़ी देर तक कह लें अपनी जगह पे ही रहेगा, सीमेंट ना पत्थर होगा ना जमेगा। तो ये कह लें फिर पूरा प्रोसेस फिर इस तरह से कह लें, फिर इसके एक बैग्स बनते हैं जो कि कह लें मशीनरी होता है प्रोसेस, और उससे कह लें फिर मशीन्स के थ्रू कह लें फिर उसके बाद आप कह लें कि मशीन के ज़रिए फिर उसमें सीमेंट्स भरा आता है और सीमेंट्स की पैकिंग करी जाती है और फिर उसके बाद कह लें इसको मार्केट में सेल आउट किया जाता है। तो ये था कह लें इसका कंप्लीट प्रोसेस सीमेंट की मैन्युफैक्चरिंग का। लेकिन देखिए इसमें जो एक मेन पॉइंट था जिसकी मैं बात कर रहा था वो था कोयला। अब देखें थर कोयले की हम बात कर लेते हैं जो कि सिंध में ही है और ज़्यादातर कंपनीज़ कह लें अब थर कोयले की तरफ ही जा रही हैं। देखिए वो इसलिए कि इससे जो है वो इलेक्ट्रिसिटी की कंजप्शन भी बचेगी। इसके अलावा देखिए अब हम कोल की बात कर लेते हैं। तो इंटरनेशनल मार्केट में देखिए रेट जैसे जैसे अप डाउन हो रहे थे और एक वक्त आया था कि जो बहुत ज़्यादा तेज़ी से इंटरनेशनल मार्केट में कोयले के रेट्स बढ़ गए थे। तो जो ज़्यादातर कंपनीज़ हैं वो कोयला जो है वो बाहर से इंपोर्ट कर रही होती हैं और इन्हें खुद देखा कि गवर्नमेंट ने किस तरह से लग्जरी चीज़ों पे बैन लगाया और ये बिल्कुल कहने चीज़ें मंगाने से मना कर दिया था, बाहर से भी इंपोर्ट करने से भी। तो यानी उससे भी कहने ज़्यादातर कंपनीज़ को ही कहने काफ़ी ज़्यादा कहने वो इफेक्ट हो गई थी। उसके अलावा गवर्नमेंट ने टैक्सेस भी लगा दिए थे, सुपर टैक्स भी और काफ़ी ज़्यादा टैक्सेस भी। तो भी कहने ज़्यादातर कंपनीज़ की अर्निंग्स भी डाउन हो गई थी। कोल जो सीमेंट इंडस्ट्रीज़ को जो रन करने के लिए जो कंपनीज़ मंगवाती हैं तो वो देखें वो जिन कंट्रीज़ से मंगा रही होती हैं उसमें देखिए इंडोनेशिया, मलेशिया, साउथ एशिया, इन सारी कंट्रीज़ से। इसके अलावा भी कुछ कंट्रीज़ हैं वहाँ से पाकिस्तान में कोयला आता है। तो जो इम्पोर्ट जो होके आता है तो फिर उसके आपको पता ही है कि पेमेंट डॉलर में देना पड़ती है और डॉलर हमारे मुल्क में कंट्री में है नहीं। तो कहने उससे भी कहने और जो हैं और जो डॉलर जो जा रहे होते हैं तो उससे भी कहना हमारे फॉरेन रिजर्व्स ही कम से कम हो रहे होते हैं कि हम चीज़ों की पेमेंट कर रहे होते हैं। तो पिछले दिनों में आपने देखा कि किस तरह से कहने कोयले के रेट एकदम इतनी तेज़ी से बढ़ गए और 450 से भी ऊपर निकल गए, डॉलर्स पर टन तक चले गए। लेकिन अभी इस टाइम जो कि तकरीबन 115-110 रुपये पे आ गए हैं। तो ये अगर इन्हीं रेट्स पर ही रहते हैं तो फिर भी बेहतर है। लेकिन देखें अगर जो कि अभी थर कोल पे जो चल रहा है जो कि ज़्यादातर कंपनीज़ कह रहे हैं थर कोल की तरफ ही जा रही हैं, क्योंकि देखें वो इसलिए कि थर कोल जो है उनमें कह लें बहुत ही ज़्यादा कह लें कम रेट्स पे पड़ जाएगा और उससे जो है हम दो चीज़ें कर सकते हैं। एक तो देखिए हम अपने सीमेंट इंडस्ट्रीज़ के प्लांट्स को भी इससे हम रन कर सकते हैं थर कोल से, और इसके अलावा हम जो इलेक्ट्रिसिटी है वो भी हम कह लें इससे बना सकते हैं। क्योंकि देखिए अगर ज़्यादातर कंपनीज़ थर कोल की तरफ जो कि अभी जा रही हैं, जैसे कि चराट कंपनी है और एक दो कंपनीज़ और है जो कि थर कोल पे चली गई हैं और जो कि सिंध गवर्नमेंट से ही कह लें वो कॉन्ट्रैक्ट करके और जो एक होता है प्रोसेस वो उससे करके कह लें थर से कोयला मंगाएगी। तो उससे कह लें जो कंपनीज़ की हैं वो कह लें अर्निंग्स भी बहुत ज़्यादा अच्छी हो जाएंगी, बेहतर रहेंगी। ये देखें वो इसलिए कि इनके पास जो पैसे हैं वो भी इनको फिर पैसे भी कम देना पड़ेंगे और जो इनके पैसे बचेंगे उससे कह लें फिर ये अपने जो कि लॉन्ग टर्म इनके डेब्ट से जो कि इनके कर्जे थे तो जो पैसे इनके बचेंगे तो उससे कह लें जो इनके कर्जे थे वो भी कह लें अपने ये कम कर सकती हैं। तो ये सारे इकदाम अगर ये कंपनीज उठा लेती हैं तो कह लें आने वाले वक्तों में सारी कंपनीज़ को ही फ़ायदा हासिल होना है। कोयला बाहर से इंपोर्ट नहीं करते हैं और इलेक्ट्रिसिटी जो थर कोल है वो हम उसी पर ही प्रोड्यूस करते हैं। तो कह लें उससे कह लें हमारे जो डॉलर्स हैं वो भी बहुत ज़्यादा कह लें हमें कम हो जाएंगे जो कि हम बाहर पे कर रहे होते हैं कोयले की मद में जो कि हम दे रहे होते हैं इंपोर्ट पे। तो कह लें वो भी हमारे सेव हो जाएंगे और बिजली भी सस्ती बनेगी। तो फिर बिजली सस्ती बनेगी तो फिर वो आगे प्रोवाइड भी होगी सस्ती। तो कह लें इससे भी कह लें हमारी इलेक्ट्रिसिटी को भी कह लें बहुत ज़्यादा फ़ायदा हासिल होना है। पावर सेक्टर की बात कर रहा हूँ तो उसको भी कह लें बहुत ज़्यादा इससे फ़ायदा हासिल होना है। लेकिन देखिए उसके लिए फिर ये है कि पाकिस्तान को ना कोयला बाहर से इंपोर्ट नहीं करना पड़ेगा। अगर पाकिस्तान कोयला इंपोर्ट कर लेता है तो फिर कह लें जैसे अभी चल रहा है सिलसिला वैसे ही चलता रहेगा। लेकिन अगर इंपोर्ट नहीं करता है और थर कोल पे चला आता है और इलेक्ट्रिसिटी को भी कर लेता है और सीमेंट सेक्टर की जो सारी इंडस्ट्रीज़ हैं ये सारी इंडस्ट्रीज़ भी अगर थर कोल पर ही चली आती हैं। इसके अलावा अफ़गान कोल पे तो हम चल ही रहे हैं क्योंकि देखिए अफ़गान कोल पे भी गवर्नमेंट ने ड्यूटी वगैरह भी हटा दी थी और इसके अलावा कहने अफ़गान कोयले के रेट्स भी बाहर के कोयले की उसमें बहुत ज़्यादा ही कम है। तो इससे भी कह लें अगर ज़्यादातर कंपनीज़ जो कि अफ़गान कोल पर भी चलती रहेंगी बाहर से कोयला नहीं मंगाएंगी तो कह लें इससे भी कह लें सारी कंपनीज़ ही कह लें अपने रेट्स कह लें एक जगह पे आके सस्टेन करके रखेंगी, अपनी अर्निंग्स कह लें एक जगह पे आके सस्टेन करके रखेंगी।
लेकिन देखिए जो इन सारी चीज़ों को जो एक चीज़ जो मार रही है ना, जो कि बिल्कुल नीचे की तरफ ही गिरा रही है, उसमें है कह लें इंटरेस्ट रेट का बढ़ना कह लें, ये हमारी इकनॉमी को भी ख़राब कर रहा है। और कह लें जो कंपनीज़ के कर्ज़े हैं, जो जिस तरह से कह लें चीज़ें और जिस तरह से कह लें चीज़ें महंगी हो रही हैं और बिजली के रेट्स वगैरह यूनिट्स वगैरह सारी चीज़ें जिस तरह से बढ़ रही हैं, तो कह लें इससे भी कह लें इनको एक नेगेटिव साइड पे भी कह लें कि सारी चीज़ें एक तरफ, और ये इंटरेस्ट रेट का बढ़ना, तो इससे भी कह लें इंटरेस्ट रेट और डॉलर बेसिकली जो कि अमेरिकन डॉलर, तो इसका भी बढ़ना कह लें बहुत ज़्यादा ही कह लें हमारी इकनॉमी के लिए ख़राब है। हाँ, अगर गवर्नमेंट इन चीज़ों को कंट्रोल कर लेती है और मुल्क में महंगाई कम होती है, इंटरेस्ट रेट नीचे आता है, तो फिर आप कह लें इनमें एक बूम देख सकते हैं और इन कंपनीज़ की अर्निंग्स भी कह लें बहुत ज़्यादा अच्छी हो जाएंगी। सीमेंट इंडस्ट्रीज़ की जो हम बात कर रहे हैं, तो उन्हीं में से हम एक कंपनी की बात कर लेते हैं आज, जिसका नाम है बेस्ट वे सीमेंट कंपनी लिमिटेड। BWCL इसका कोड है। 22 दिसंबर 1993 को पब्लिक लिमिटेड कंपनी के तौर पे इसका क्या अमल में आया। इस कंपनी का जो मेन बिजनेस है वो ये सीमेंट मैन्युफैक्चरिंग करती है और इसकी सेल्स करती है, और ये कह लें काफ़ी कह लें मजबूत ग्रुप है। तो अब हम पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में इस कंपनी की परफॉर्मेंस की बात कर लेते हैं। तो KSE 100 इंडेक्स में ये कंपनी आती है और ब्लू चिप स्टॉक है कंपनी, और कह लें बहुत ही ज़्यादा अच्छी इस कंपनी कह लें एयर बेसिस पे इस कंपनी की अर्निंग भी बढ़ती जा रही है और डिविडेंड भी ये कंपनी बहुत ज़्यादा ही अच्छा पे कर रही है। और ज़्यादातर लोगों ने कहना है जिन्होंने इसके स्टॉक लिए हुए हैं वो इसको बहुत ही ज़्यादा और बेहतर तरीके से इसको समझ सकते हैं कि किस तरह से कहने इसका शानदार डिविडेंड आ रहा है। और अभी भी इसने लास्ट कहने जो कि 60% का डिविडेंड दिया, जो कि बनता है 6 रुपये पर शेयर, तो उससे भी आप लोग इस कंपनी को देख सकते हैं। तो फिर अब हम इस कंपनी के टेक्निकल एनालिसिस कर लेते हैं, तो आगे चल के स्क्रीन पर देख लेते हैं इसको। बेस्ट वे सीमेंट कंपनी के स्टॉक की टेक्निकल एनालिसिस देख लेते हैं। 2018 एयर से इसके हम स्टॉक की हिस्ट्री को देख लेते हैं। तो इसका स्टॉक कहने तकरीबन 120-110 इस रेट पे ट्रेड कर रहा था और बहुत ही मजबूत कह लें इन्हीं रेट्स पे ट्रेड कर रहा था, अप डाउन चल रहा था। और उसके बाद कहने इसके स्टॉक में थोड़ा सा डाउनवर्ड आया और इसका स्टॉक 2019 एयर में नीचे की तरफ ही आता गया और आते आते कह लो उस टाइम के लिए हमारी इकोनॉमी भी अनस्टेबल हो गई थी और इसके रेट भी बहुत ज़्यादा ही नीचे की तरफ आ रहे थे। और आते आते कह लें इसके रेट फिर 80 से 90 रुपये के दरमियान इसने एक अपना सपोर्ट लेवल बनाया, जो कि इसका कह लें बहुत ही मजबूत सपोर्ट लेवल बना। और फिर ये कह लें उसी रेटों पे बाउंस बैक हुआ, अप डाउन इसने करा। और उसके बाद कह लें बहुत तेज़ी से इसके स्टॉक ने एक अपना हाई मारा और इसका स्टॉक 112-115 रुपये तक चला गया। और फिर कह लें वहाँ से इसके स्टॉक ने एक डाउनवर्ड मारा और 100 रुपये तक इसका स्टॉक आया और उससे भी नीचे ही आ गया, तकरीबन 90 रुपये तक इसका स्टॉक आ गया था। क्योंकि देखिए उस टाइम हमारी जो पाकिस्तान की इकोनॉमी थी वो भी बिल्कुल अनस्टेबल की तरफ चल रही थी और सारी कंपनीज़ की सेल्स वगैरह भी सारी कम हो चुकी थी। और बेस्ट वे कंपनी की भी साथ भी यही मसला था कि इसकी भी सेल्स बिल्कुल कम हो गई थी और उस टाइम इंटरेस्ट रेट भी बिल्कुल डाउनवर्ड ही चला गया था और सारी कंपनीज़ की सेल्स वगैरह भी बिल्कुल कम हो गई थी। तो इसके स्टॉक ने भी इसीलिए नीचे की तरफ ही आया और पॉलिटिकल अनस्टेबिलिटी भी थी, हाउस लोन्स वगैरह और सारी चीज़ें गवर्नमेंट ने इसके लिए दी ही थी। तो उसके स्टॉक ने इसीलिए कह लें बहुत ज़्यादा तेज़ी से एक अपवर्ड की तरफ गया और वहाँ से कह लें इसका स्टॉक फिर बहुत ज़्यादा तेज़ी से जो कि 100 रुपये पे था और उसके बाद कह लें 150 रुपये तक इसका स्टॉक चला गया बहुत ज़्यादा तेज़ी से, 100 रुपये से यानी 150 रुपये तक। तो कह लें तकरीबन 50 रुपये की इसके स्टॉक ने तेज़ी दी और उसके अलावा इसने डिविडेंड और पे आउट्स भी कहने बहुत ज़्यादा ही अच्छे दिए हैं। और इसके स्टॉक कहने पर जाके तकरीबन 165 रुपये पे जाके इसका स्टॉक रजिस्ट करा है। तो वो 2020 एयर के एंड की बात कर रहा हूँ, दिसंबर 2020। तो इसके स्टॉक ने 165 रुपये का अपना रेजिस्टेंस बनाया और फिर कह लें वहाँ से नीचे की तरफ ही आया और सारे स्टॉक्स ने बहुत ज़्यादा उस टाइम अच्छा परफॉर्म करा क्योंकि एक डिमांड पुल था और कह लें कंस्ट्रक्शन का काम भी भरपूर तरीके से चल रहा था। और उस टाइम कोल्स के रेट्स भी बहुत ज़्यादा नीचे आए हुए थे इंटरनेशनल मार्केट में, क्योंकि एक इंटरनेशनल मार्केट से भी इसका लिंक होता है। तो कोयले के रेट्स भी वहाँ पे बहुत ज़्यादा नीचे की तरफ ही आए हुए थे। तो इसलिए भी कह लें इस कंपनी ने बहुत ज़्यादा तेज़ी से ग्रो करा और वैसे भी बहुत ही फाइनेंशियली स्टेबल कंपनी है, डिविडेंड पेइंग कंपनी है। तो उसके बाद कह लें इसका एक सपोर्ट लेवल बना और फिर इसने वहाँ से एक अपना अपवर्ड मारा, जो कि फरवरी 2021 एयर में इसके स्टॉक ने 182 रुपये तक का अपना हाई मारा, जो कि इसका अब तक का हाई पड़ गया दोबारा 2021 के ईयर में इसने मारा 180 रुपये तक का हाई। और फिर कह लें इसके स्टॉक ने वहाँ से नीचे की तरफ आए क्योंकि इंटरेस्ट रेट मुल्क में हमारा बहुत ज़्यादा आस्ते आस्ते करके बढ़ना शुरू हो गया था। 7% से इंटरेस्ट रेट ने बढ़ना शुरू करा और तकरीबन कह लें वो हर मॉनेटरी पॉलिसी के अंदर ही हर एक महीने 2 महीने बाद के लिए इंटरेस्ट रेट हमारा बढ़ ही रहा था। तो इसीलिए इसके स्टॉक ने भी कह लें फिर एक डाउनवर्ड पकड़ा और नीचे की तरफ ही आता गया, लेकिन बहुत ही मजबूत और फाइनेंशियली स्टेबल कंपनी थी। और तो इसीलिए कह लें इसके स्टॉक ने डिविडेंड भी ये देता रहा अपने इन्वेस्टर्स को 4 रुपये 5 रुपये का हर क्वार्टर के अंदर ये डिविडेंड भी पे करता रहा। फिर इसके स्टॉक ने एक अपवर्ड मारा
और 175 रुपये तक गया। तो उस टाइम कह लें, लेकिन इसका जो मेन जो था ना रीज़न, जो कि ये नीचे आ रहा था एक अपना हाई मार के, वो नीचे आने की मेन वजह ही था बढ़ता हुआ इंटरेस्ट रेट, क्योंकि इंटरेस्ट रेट कहीं पे भी कहीं ला सस्टेन नहीं हो पाया था। इंटरेस्ट रेट और डॉलर का बढ़ना, ये दो चीज़ों ने कह लें सारी कंपनीज को ऐसे मुतासर करा है, वैसे ही इसको भी मुतासर करा है। और फिर कह लें इसने 134 रुपये का अपना लो मारा, जो कि तकरीबन कह लें 130 रुपये तक का इस कंपनी ने लो मारा 14 अक्टूबर 2021 को। और फिर कह लें इसके स्टॉक ने वहीं पर ही कह लें अपने एक सपोर्ट लेवल बनाया और उन्हीं रेट्स पे कह लें आके फिर ट्रेड करता रहा, जो कि 140 से 135 इन्हीं रेट्स पे इसके स्टॉक ने ट्रेड करता रहा। और फिर कह लें इसके स्टॉक के इंटरेस्ट रेट बिल्कुल भी नहीं रुक रहा था और बड़े तेज़ी के साथ साथ 200 बेसिस पॉइंट 300 बेसिस पॉइंट इस तरह से बढ़ रहा था। तो इसका स्टॉक कहने पे नीचे आता गया। लेकिन देखिए जिस तरह से और सारी कंपनीज के स्टॉक्स गिरे हैं, लेकिन इसके स्टॉक में फिर भी एक पोटेंशियल हमें दिखाई दिया कि इसके स्टॉक जैसे कि जब भी नीचे गिरा इसका स्टॉक, तो ये जब भी नीचे गिरा इसका स्टॉक, तब भी कह लें वहाँ से एक बाइंग जोन और एक पुश इसको मिला है। और फिर इसके स्टॉक ने बहुत ज़्यादा तेज़ी से, क्योंकि ये डिविडेंड अपना अनाउंस कर दिया था, तो ज़्यादातर लोग कह लें उसमें फिर बाइंग करते थे जब इसने अपना डिविडेंड अनाउंस कर दिया। तो इसलिए कह लें इसके स्टॉक में बहुत ज़्यादा तेज़ी से एक अपवर्ड भी आया और फिर इसका स्टॉक ऊपर की तरफ गया और 140 रुपये इसका स्टॉक गया 2020 ईयर में। इसके स्टॉक ने वहाँ से एक अपना लो मारा आहिस्ते आहिस्ते करके, फिर नीचे आया इसका स्टॉक, क्योंकि उस टाइम हमारा डॉलर भी बहुत सारा, डॉलर के भी रेट तकरीबन डबल हो चुके थे और सारी चीज़ें कह लें बढ़ चुकी थी। तो इसका स्टॉक भी कह लें जिसके स्टॉक का लो बना, वो इसके स्टॉक ने तकरीबन 120 रुपये तक का अपना लो बनाया, जो कि इसका बहुत ही अच्छा कह लें सपोर्ट लेवल है। ये दो दफ़ा 120 रुपये तक गया, एक अगस्त 2022 को भी 120 रुपये तक गया और उसके बाद कह लें इसका स्टॉक जनवरी के महीने में भी कह लें, जनवरी 2023 में भी इसका स्टॉक 120 रुपये तक गया है। तो ये कह लें इसका बहुत ज़्यादा ही मजबूत बेस्ट इसका बाइंग जोन बन चुका है और सपोर्ट, और इसका जो रेजिस्टेंस बना है वो इसका रेजिस्टेंस आप कह सकते हैं कि 175 180 रुपये तक का इसका रेजिस्टेंस बना हुआ है। ये इसका रेजिस्टेंस है 175 180 रुपये तक का। और जो इसका बेस्ट बैंक जोन है वो 120 रुपये का इसका बेस्ट बैंक जोन है। डिविडेंड पेइंग कंपनी है, हर क्वार्टर में इसका डिविडेंड कुछ ना कुछ अपने इन्वेस्टर्स को भी दे रही होती है। और सारे कह लें म्यूचुअल फंड्स, जो बड़े बड़े म्यूचुअल फंड्स हैं, सबने कह लें इसके स्टॉक की होल्डिंग करी है। इसके स्टॉक ने देखा है तो 120 रुपये से बगैर रुके नॉन स्टॉक, जबकि डॉलर भी हमारा बढ़ ही रहा था और कोयले के प्राइसेस भी, कोल के प्राइसेस भी इंटरनेशनल मार्केट में बढ़ चुके थे, लेकिन इसके स्टॉक ने कह लें बिल्कुल भी नहीं रुका है और वहाँ से बहुत ज़्यादा इसने तेज़ी मारी है। बस कह लें ये अपना हाई बनाता गया और कह लें वहाँ से नीचे आया, सपोर्ट लेवल इसका बना, फिर इसका सपोर्ट लेवल बना, फिर ये नीचे आया, फिर वहाँ से ऊपर गया। तो इस तरह से करते करते इसके स्टॉक ने 168 रुपये तक का अपना हाई मारा और अभी भी कह लें इसने बहुत अच्छा डिविडेंड जो कि इसने 6 रुपये का दिया है, जो कि अभी एक्स होने वाला है, तो वो भी कह लें इसने अपने इन्वेस्टर्स को पे करा है। तो देखा जाए तो कह लें ये स्टॉक बहुत ज़्यादा ही फंडामेंटली स्टेबल स्टॉक अच्छी कंपनी ही बल्कि ये है, और हर तरह से कह लें ये बहुत ही अच्छी कंपनी है। लॉन्ग टर्म के लिए स्टॉक बहुत ज़्यादा अच्छा है, सेफ साइड स्टॉक है, सीमेंट सेक्टर में सेफ साइड स्टॉक है, इसमें नुकसान के चांसेस बहुत ज़्यादा ही कम है। तो ये था बेस्ट वे सीमेंट कंपनी का टेक्निकल एनालिसिस। तो जैसा कि आपने देखा कि कंपनी जो है बहुत ज़्यादा ही कह रहे हैं फाइनेंशियली स्टेबल कंपनी है। इसकी सेल्स भी कह रहे हैं बहुत ज़्यादा तेज़ी से बढ़ती चली जा रही है और डिविडेंड यील्ड जो इस कंपनी की बन रही है वो 14% की इसकी डिविडेंड यील्ड बन रही है। और ईयर बेसिस पे कह लें हर साल ही कह लें आप इसका जो है वो डिविडेंड अच्छे से अच्छा होता चला जा रहा है। 4 क्वार्टर्स में के डिविडेंड पे कर रही है और चारों ही क्वार्टर्स में ये डिविडेंड कुछ ना कुछ दे रही है अपने इन्वेस्टर्स को भी। तो कह लें बहुत ही ज़्यादा कह लें अच्छा स्टॉक है सीमेंट सेक्टर के हवाले से। 2020 में हम इस कंपनी की अर्निंग्स की बात कर लेते हैं। तो इस कंपनी की जो अर्निंग जो इस कंपनी ने पोस्ट की थी एयर की अर्निंग, वो इस कंपनी की 8 रुपये की इसकी अर्निंग आई थी। और 2021 की इस कंपनी की अर्निंग देख लेते हैं तो इस कंपनी की अर्निंग में कह लें बहुत ही ज़्यादा कह लें अच्छा इजाफा हुआ। इस कंपनी की अर्निंग जो है वो 19.5 रुपये तक चली गई थी। 2022 में इस कंपनी की अर्निंग को देख लेते हैं तो 2022 में इस कंपनी की अर्निंग 17.5 रुपये की आई थी 2023 में। उसके बाद इस कंपनी ने कह लें वापसी अपनी अर्निंग्स को 2021 वाली अर्निंग्स पर ले गई और 19.5 रुपये तक की इस कंपनी की अर्निंग्स आ गई। लेकिन दोनों 2021 में 2023 में कह लें एक सबसे ज़्यादा जो अच्छा जो चीज़ है मैं ये दिखने में आई कि इस कंपनी ने कह लें डिविडेंड भी मतलब इतनी ज़्यादा कह लें इतने ज़्यादा इंटरेस्ट रेट और डॉलर भी डबल रेट हो गया, लेकिन फिर भी कह लें इस कंपनी ने डिविडेंड भी बहुत ज़्यादा ही अच्छा दिया अपने इन्वेस्टर्स को भी। और फ्यूचर कह लें इसका जो रेट है वो बहुत ज़्यादा अच्छा हो सकता है। हाँ, ये अगर कह लें इन रेटों में मिलती है जो कि आपको बता दिए गए थे, जो कि 118 120 रुपये के इसके रेट है, तो ये रेट्स पे कह लें कंपनी बहुत ज़्यादा अच्छी है लॉन्ग टर्म के लिए। तो ये था कह लें बेस्ट वे सीमेंट कंपनी का रिव्यू एंड टेक्निकल एनालिसिस भी। आप लोगों से यही रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे तो आप लोगों को आने वाले दिनों में इसी तरह की अच्छी वीडियोस मिलती रहेंगी। तो तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।